मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 के छात्रों को फर्स्ट फ्लाइट बुक की पोएम अ टाइगर इन द जू कंपोज्ड बाय लेस्ली नोरिस में क्या लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ की गई हैं और उनमें क्या फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ किए गए हैं, उनकी चर्चा करने जा रहे हैं बच्चों। तो आइए अब हम बिना टाइम वेस्ट किए लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और इसमें क्या क्या लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो चलिए देखते हैं। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। तो आइए सबसे पहले बच्चों हम राइमिंग स्कीम की चर्चा कर लेते हैं। राइम स्कीम, ये राइम स्कीम देखते हैं। लास्ट वर्ड क्या है? स्ट्राइप्स है। तो इसमें देखते हैं कि ये किससे रिदम कर रहा है। केज में, केज इसकी कोई तुकबंदी नहीं। फिर हम आगे बढ़े, क्वाइट, इसकी भी कोई तुकबंदी नहीं। फिर यहाँ रेज, यानी ये जो स्ट्राइप्स है किसी से भी तुकबंदी नहीं कर रहा है। तो केज रेज से रिदम कर रहा है, यानी केज राइम्स विद रेज। तो अब हम इसको स्ट्राइप्स को ए नेम दिए और केज को बी दिया और क्वाइट को सी दिया और फिर रेज है, केज से रिदम कर रहा है, इसको हमने बी दिया। ये तो इस तरह से जो राइमिंग स्कीम हुई बच्चों, ए बी सी बी, ये आपकी राइमिंग स्कीम हुई। यही पूरी राइमिंग स्कीम पूरे पोएम में चलेगी। तो आप जान रहे हैं बच्चों कि ये जो पोएम है 5 स्टेंजास की बनी है और ईच स्टेंजा कंसिस्ट्स ऑफ 4 लाइन्स। और ये जो प्रत्येक स्टेंजा ये 4 लाइनों का बना है और ये पूरी पोएम 5 स्टेंजास की बनी है। तो अब देखिए, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। अब बच्चों देखिए, यहाँ ही एक प्रोनाउन है और ये ही मैस्कुलिन जेंडर के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ ही का प्रयोग टाइगर के लिए किया गया है। जबकि हम जानते हैं कि एनिमल्स के लिए एक प्रोनाउन इट है, उसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ ही का प्रयोग टाइगर के लिए किया गया है। तो यहाँ बच्चों पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। तो ही हैज़ बीन यूज्ड फॉर टाइगर्स। तो आगे बढ़ते हैं हम। अगली लाइन देखते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। अब यहाँ पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, ये पैड्स ऑफ वेलवेट, यहाँ पर बच्चों मेटाफर है, मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है, क्योंकि टाइगर के पैड और वेलवेट को मॉडिफाई कर दिया गया है। यानी यहाँ पैड और वेलवेट को एक मान लिया गया है, इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन किया गया है विदाउट यूजिंग लाइक, सच, सो एंड एज। इन सारे शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया, और जहाँ इन सारे शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया हो तो वहाँ पर मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच होता है। अब आगे देखते हैं बच्चों। तो यहाँ देखिए एक यहाँ देखिए, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केस। तो बच्चों यहाँ देखिए, एक यहाँ आकर के एक पंक्चुएशन मार्क लगा है और पूरी लाइन विदाउट पंक्चुएशन चली आ रही है। तो यहाँ जहाँ इस तरह के
कंस्ट्रक्शन हो बच्चों, वहाँ इंजाइममेंट फिगर ऑफ स्पीच होता है। देख रहे हैं कहीं भी पंचुएशन मार्क ना तो पहली लाइन और ना ही दूसरी लाइन में लास्ट में केज में लगा हुआ है। तो इस तरह से बच्चों यहाँ वो इंजाइममेंट फिगर ऑफ स्पीच हुआ। अब आगे देखते हैं तो यहाँ एक इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच है बच्चों। यहाँ देखिए, यहाँ ये केज वर्ड है और पैड्स ऑफ वेलवेट। यहाँ देखिए, तो जब हम केज या स्ट्राइप्स भी देख लीजिए, विविड स्ट्राइप्स, इनके जब हम नाम लेते हैं तो इनकी इमेज हमारे माइंड में बन जाती है। तो यहाँ इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच है। यहाँ विविड स्ट्राइप्स है, केज है और वेलवेट है। तो देखिए यहाँ भी इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच हुआ। और एक फिगर ऑफ स्पीच इसमें है बच्चों, यहाँ देखिए, ही स्टॉक्स इन हीज विविड स्ट्राइप्स। तो आप देखिए यहाँ एस, यहाँ भी एस, यहाँ हिज में एस और यहाँ स्ट्राइप में एस और लास्ट में एस है। यहाँ पर कॉन्सोनेंस फिगर ऑफ स्पीच है, क्योंकि यहाँ जो एस कॉन्सोनेंट साउंड है ये ज़्यादा ही प्रोमिनेंट माना गया है। सा साउंड प्रोमिनेंट कुछ ज़्यादा ही है, इसलिए यहाँ पर कॉन्सोनेंस फिगर ऑफ स्पीच हुआ। तो कॉन्सोनेंस फिगर ऑफ स्पीच, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एनीवेयर इन द वर्ड, वेदर इट इज़ इन द बिगिनिंग और इन द मिडिल और एट द एंड। तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कहाँ हो, वो बीच में भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है और लास्ट में भी हो सकता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ स्टॉक्स में यस शुरू में भी है और बाद में भी है, हिज में देखिए लास्ट में है और यहाँ स्ट्राइप्स में पहले भी एस है और लास्ट में भी। तो यहाँ पर इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच हुआ। तो सॉरी, वो कॉन्सोनेंस फिगर ऑफ स्पीच हुआ। अब आगे देखते हैं बच्चों, तो एक एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच भी है इसी में। देखिए इन हिज विविड स्ट्राइप्स, तो देखिए इन में आई है, हिज में आई है और विविड में देखिए यहाँ भी आई है और स्ट्राइप्स में भी आई है। आई साउंड प्रोमिनेंट है, तो यहाँ पर एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच है, यानी रिपीटेशन ऑफ वावेल साउंड एनीवेयर इन द वर्ड्स। कहीं वर्ड में कहीं भी जब वावेल साउंड रिपीट किया जाता है तो उसको हम एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच मानते हैं। अब आगे बच्चों आइए, एक और है क्वाइट रेज। ये देखिए इसी में क्वाइट रेज, यहाँ पर एक ऑक्सीमोरन है, ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच है, क्योंकि ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच में बच्चों ऑक्सीमोरन is a figure of speech in which two opposite qualities or ideas of the same thing or person are put together। यानी जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की दो विरोधी गुण एक साथ यूज़ किए जाते हैं वहाँ पर ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच होता है, यानी विरोधाभास। तो देखिए यहाँ क्वाइट और रेज, बिल्कुल शांत और क्रोध एक साथ कैसे से हो सकता है, या तो वो शांत ही रह सकता है या फिर क्रोध, लेकिन उसके दो विरोधी गुणों को एक साथ यूज़ किया गया है, इसलिए बच्चों यहाँ ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच हुआ। अब दूसरे स्टेंजा में चलते हैं बच्चों, तो देखिए यहाँ ही शुड बी लर्किंग in shadow sliding through long grass near the water hole where plump deer pass। तो अब बच्चों वही
जो राइमिंग स्कीम है सेम यहाँ भी चलेगी। देखिए शैडो है, तो शैडो ना तो ग्रास से राइम कर रहा है, ना होल से, ना पास से। तो यहाँ ग्रास और पास ये राइमिंग में है, लेकिन होल और शैडो नहीं है। तो यहाँ यहाँ भी इसको हम ए दिए, फिर यहाँ इसको बी, यहाँ फिर सी, और यहाँ फिर बी। तो वही सेम राइमिंग स्कीम चलेगी, यानी जो राइमिंग वर्ड्स हैं हमारे ग्रास और पास, और इसमें केज और रेज ये राइमिंग वर्ड्स हैं। तो अब आगे देखिए बच्चों, तो इसमें जो है ये इंजाइनमेंट फिगर ऑफ स्पीच है। आप देखिए तो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास। तो पास में जा करके पंचुएशन मार्क यानी फुल स्टॉप लगा है। तो यहाँ पर बच्चों एक इंजाइनमेंट फिगर ऑफ स्पीच है, इंजाइनमेंट फिगर ऑफ स्पीच। और एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच भी है इसी में बच्चों। देखिए यहाँ प्लम्प और पास। तो प्लम्प में आप देखिए पी वावेल्स सॉरी कॉन्सोनेंट है, और पास में भी पी कॉन्सोनेंट है, यानी पा साउंड रिपीट किया गया है। तो यहाँ पर एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच हुआ बच्चों। और अब यहाँ एक और फिगर ऑफ स्पीच है बच्चों, एक इमेजरी भी है। अब आप देख लीजिए बच्चों, यहाँ प्लम्प डियर में भी इमेजरी है। जैसे ही हम प्लम्प डियर का नाम ले रहे हैं तो हमारे मस्तिष्क में वो डियर की इमेज बन जा रही है। और यहाँ लॉन्ग ग्रास में आप देखिए बच्चों, तो यहाँ भी इमेजरी है, इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच है। और फिर यहाँ बच्चों यहाँ देखिए ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। तो यहाँ पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है, क्योंकि ही का प्रयोग टाइगर के लिए किया गया है। तो आइए हम थर्ड स्टेंजा में चलते हैं बच्चों। ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज बारिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लास टेरराइजिंग द विलेज। तो अब आइए बच्चों यहाँ पर देखिए हाउसेस है, फिर एज है। तो houses does not rhyme with age. Class also does not rhyme with village. सो हम यहाँ इसको ए नेम दिए, फिर यहाँ बी दिए, फिर यहाँ सी दिए, और फिर यहाँ बी, यानी एस विलेज। एस राइम्स विद विलेज। तो इसके जो राइमिंग वर्ड हुए एस विलेज। अब इसमें हम अगले फिगर ऑफ स्पीच देखें तो बच्चों एक इंजाइनमेंट है। देखिए ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज। तो यहाँ जा कर के बच्चों पंचुएशन मार्क लगा है, तो यहाँ पर आप इंजाइनमेंट फिगर ऑफ स्पीच है, ये इंजाइनमेंट फिगर ऑफ स्पीच हुआ बच्चों। ये और इसी में देखें तो बच्चों यहाँ आप देखिए एक वर्ड है स्नॉर्लिंग। ये यहाँ पर साउंड निकल रही है, गुर्राने की आवाज़। तो जहाँ बच्चों गुर्राने की आवाज़ या कोई आवाज़ निकलती हो वहाँ पर ऑनोमेटोपिया फिगर ऑफ स्पीच होता है, यानी ध्वनि सूचक अलंकार होता है। ऑनोमेटोपिया फिगर ऑफ स्पीच में द साउंड सजेस्ट्स द सेंस ऑफ मीनिंग, यानी आवाज़ ही पहचान है। जब हम आवाज़ सुन करके पहचान लेते हैं कि ये आवाज़ किसकी है, तो बच्चों वहाँ पर ऑनोमेटोपिया फिगर ऑफ स्पीच होता है, यानी ध्वनि सूचक अलंकार होता है। तो यहाँ स्नॉर्लिंग गुर्राने की आवाज़ आई, तो हम ये जान गए कि ये और किसी की नहीं बल्कि किसी चीते की आवाज़ है। तो आवाज़ से ही हमें ये पहचान मिल जाती है। अब आगे और देखते हैं बच्चों, तो यहाँ पर एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच है। यहाँ देखिए शुड में ओ है, और फिर यहाँ अराउंड में ओ है, और हाउस में भी ओ है। तो ओ साउंड कुछ ज़्यादा ही प्रोमिनेंट है, और ओ यहाँ देखिए शुड में भी ओ है, और अराउंड में भी ओ है, और हाउसेस में भी ओ है। तो ओ साउंड को प्रोमिनेंट बनाया गया है, इसलिए यहाँ एसोनेंस चूँकि ओ एक वावेल है, और वावेल
ओ का रिपीटेशन किया गया है। अब आगे देखते हैं बच्चों, तो यहाँ हिज व्हाइट फैंक्स क्लास, तो आप देख लीजिए यहाँ हिज में एस है और फैंक्स में एस है और क्लास में एस है, यानी यहाँ पर कॉन्सोनेंस है, कॉन्सोनेंस, यहाँ पर कॉन्सोनेंस फिगर ऑफ स्पीच है बच्चों। तो यहाँ देखिए यस जो अल्फ़ाबेट है वो सारी, एस एक कॉन्सोनेंट है और ये कई बार रिपीट किया गया है और सा साउंड को प्रोमिनेंट बना दिया गया है, इसलिए यहाँ कॉन्सोनेंस फिगर ऑफ स्पीच हुआ। अब बच्चों आगे हम बढ़ते हैं तो आता है आपका अगला स्टेंजा, फोर्थ स्टेंजा। तो फोर्थ स्टेंजा में भी देखें बच्चों, तो यहाँ सेल है, तो आप देखिए इसको हम ए नेम दिए, फिर बार्स है इसको हमने बी दिया, फिर केज है इसको हमने सी दिया, और फिर विजिटर्स, बार्स और विजिटर्स, तो यहाँ बी है, यानी सेम चल रहा है ए बी सी बी। अब इसमें हम देखते हैं बच्चों, तो यहाँ भी आप देखिए ये बार्स राइम्स विद विजिटर्स, तो बार्स और विजिटर्स ये राइमिंग वर्ड हैं इस स्टेंजा के। और इसमें आगे देखते हैं तो बच्चों यहाँ भी देखिए हिज एक पजेसिव एडजेक्टिव है, हिज का प्रयोग किया गया है, पजेसिव एडजेक्टिव, हिज का प्रयोग पर्सन के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ हिज का प्रयोग हिज हैज़ बीन यूज्ड फॉर टाइगर एज ए ह्यूमन बीइंग, तो यहाँ पर बच्चों पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। और यहाँ भी देखिए ही, बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, तो यहाँ भी पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। इन दिस सेंस आई कैन से दैट दिस पोएम इज रिच विद पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच। तो आइए बच्चों अब इसको देखते हैं। यहाँ देखिए ही लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, तो यहाँ देखिए ही लॉक्ड में ई है और कंक्रीट में यहाँ देखिए ई यहाँ है सेल में, तो ई एक वावेल है और इसको कुछ ई साउंड को प्रोमिनेंट बनाया गया है, इसलिए यहाँ असोनेंस, एजोनेंस फिगर ऑफ स्पीच है। और यहाँ पर देखिए बच्चों यहाँ हिज, यहाँ एस है, स्ट्रेंथ में भी देखिए यहाँ एस है और बार्स में भी एस है, तो यहाँ पर कॉन्सोनेंस फिगर ऑफ स्पीच है, यानी सा साउंड को प्रोमिनेंट माना गया है, तो यहाँ कॉन्सोनेंस फिगर ऑफ स्पीच हुआ बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहीं पर देखिए बच्चों यहाँ ये बिहाइंड, देखिए बच्चों बिहाइंड बार्स, आप देख रहे हैं बिहाइंड बार्स में भी यहाँ देखिए एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है, क्योंकि यहाँ बिहाइंड में देखिए बी एक कॉन्सोनेंट है और बार्स में भी बी पहले आया है, यानी बिहाइंड में भी बी पहले आया है और बार्स में भी बी पहले आया है, यानी बार साउंड रिपीट किया गया है, तो यहाँ एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच हुआ बच्चों। तो अब आइए, अब हम एक लास्ट जो स्टेंजा है बच्चों हमारा, हम उसको देखते हैं। तो ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, तो बच्चों इसमें देखते हैं तो वही है, नाइट ए दे रहे हैं, कार्स को बी और यहाँ आइस को सी
लेकिन फिर यहाँ स्टार्स है तो फिर बी, यानी यही ABCB पूरा यही राइमिंग स्कीम ही है। अब इसमें अब देखते हैं वो फिगर्स ऑफ स्पीच। तो यहाँ देखिए बच्चों, द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एंड द ब्रिलियंट स्टार्स। तो बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं कि कहीं कहीं पर भी यहाँ जा कर के लास्ट में फुल स्टॉप लगा है, और तो कहीं बीच में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं लगा है, ये पूरी लाइन चली आ रही वैसे ही। तो यहाँ पर इंजाइमेंट फिगर ऑफ स्पीच हुआ बच्चों। और यहाँ पर ही हियर्स भी देख रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पर एलिट्रेशन है, एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच हुआ, क्योंकि ही में H और हियर्स में भी H है, यानी जो एलिट्रेशन इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन हिच कॉन्सोनेंट साउंड इज रिपीटेड इन कंसेक्यूटिव वर्ड्स। तो जहाँ बैक टू बैक वर्ड्स में कॉन्सोनेंट साउंड को रिपीट किया जाए, वहाँ पर एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो देखिए यहाँ ही है और हियर्स में भी ही में भी H है और हियर्स में भी H, यानी हा साउंड रिपीट किया गया है। और अब लिखते हैं विद हिज। देखिए यहाँ बच्चों, विद हिज ब्रिलियंट। तो देखिए यहाँ पर आई साउंड प्रोमिनेंट माना गया है, इसलिए यहाँ पर बच्चों एजोनेंस फिगर ऑफ स्पीच हुआ। तो बच्चों ये था अ टाइगर इन द जू में क्या क्या लिटरेरी डिवाइसेस और क्या क्या फिगर्स ऑफ स्पीच प्रयोग किए गए हैं। तो हमने अपनी तरफ से बच्चों पूरी कोशिश किया समझाने के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सबके समझ में आई होगी। थैंक यू।